फ्रेंड्स, रिजर्व फंड को हम लोग ऐसे समझेंगे कि रिजर्व फंड ऐसा है कि कंपनी का किसी क्वार्टरली या हाफ ईयरली प्रॉफिट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट का कुछ पोर्शंस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद और खर्च करने के बाद भी कुछ पोर्शन और परसेंटेज अमाउंट वो बच जाता है। खर्च करने के लिए उसको जगह नहीं मिलता है। अब वो बचा हुआ जो सरप्लस अमाउंट है मनी का, उस पैसों को कंपनी जो जिस तरीके से यूटिलाइज करता है, इसको ही सीक्रेट रिजर्व बोला जाता है। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, सपोज एबीसी एक कंपनी है, राइट। अब क्वार्टर्स के अंदर, फर्स्ट क्वार्टर या हाफ ईयरली के अंदर पकड़ के चलिए कि वो 50 करोड़ रुपीस जो है वो प्रॉफिट अर्न किया। अब 20 करोड़ उसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस और कुछ कंपनी का बचा कुचा खर्च था वो करने में चला गया, राइट। अभी जो 30 करोड़ रुपीस है, इस जो पैसों का, ये म्यूचुअल फंड, हाईली डिविडेंड पेइंग जो स्टॉक्स है दूसरे तीसरे कंपनी में, कुछ कोलैटरल बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, कुछ गोल्ड बॉन्ड्स हो गया, तो ये हाई यील्ड जो मेकिंग जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है, ये दूसरे बिजनेस के लिए या किसी देश का बॉन्ड खरीदने में कंपनी उसको जमा कर देता है। तो ये जो पैसा है, ये कंपनी का एक इन्वेस्टमेंट भी होता है और इसको ही जो रिजर्व फंड है उसको बोला जाता है, ताकि बाद में कंपनी का जो सिचुएशन अगर निगेटिव कभी जाता है, तो जिस समय कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़े या कोई नेगेटिव चीजें हो जाए फाइनेंशियल रिगार्डिंग, तो उस समय कंपनी को ना अपना एसेट बेचना पड़ेगा, ना किसी बैंक से उधार लेना पड़ेगा। तो सीक्रेट रिजर्व जो होता है, ये कंपनी का एक बैकबोन होता है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। थैंक यू।